बाबा के अनमोल रतन हैं। संगम युग पर सभी को इकट्ठा मिलकर ईश्वरी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीठे बाबा की गोद में पले, ये हमारा परम सौभाग्य है। मैं याद करती हूँ, मैं जब 6 वर्ष की थी, मैं पहली बार माउंट आबू पहुंची। पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस। कोटा हाउस में 2 महीना रहे। बाबा के संग इतना प्यार पाया, इतने वरदान मिले, इतने आशीर्वाद मिले, जिन आशीर्वादों ने आज तक इतना हल्कापन महसूस कराया है, जैसे कि हमने कोई मेहनत की ही नहीं है। किसी को तो याद रहता है, हमने ये त्याग किया, हमने ये तपस्या की, हमने ये मेहनत की। बाबा के वरदानों ने सब सहज 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 कर दिया। बाबा ही याद रहा, एक बाबा ही नैनों में समाया हुआ है। कोई देहधारी में बुद्धि कभी गई ही नहीं, संबंधियों में भी नहीं गई। एक बाबा सर्व संबंधों में हमारे सन्मुख है, हमारे सामने है। जहां बिठाया बैठे, जैसे चलाया चले और आनंदित हुए। बहुत खुशियां पाई। ऐसे मीठे अनुभव बाबा के द्वारा हमें हुए, ये मेरा परम परम सौभाग्य है। मुझे याद आता है, बाबा ने मुझे एक बार पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो, कभी साक्षात्कार किया है? मैंने कहा नहीं। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, तो बाबा आज तुम्हें भेजता है। उसके बाद बाबा ने मुझे ऐसी दृष्टि दी, मैं देह भान से पार हो गई। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा। वो बाबा का हाथ मेरे सिर पर रहा और मैं वतन में पहुंच गई। मैं वतन में बाबा को देखा और बहुत मीठा दृश्य देखा, बहुत मीठा नजारा देखा, बहुत मीठी मुलाकात की। ऐसा वंडरफुल अनुभव किया, जो अनुभव करने में मुझे लगता है कुछ ज्यादा समय लगा। तो बाबा ने आवाज लगाई, आओ बच्ची, आओ बच्ची, नीचे आओ। बाबा की आवाज के बाद जब मैं नीचे उतरी, मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। बाबा दृष्टि दे रहे थे, नजर से निहाल माला माल कर रहे थे। और बाबा ने कहा बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। वरदान दे दिया। आज जब मैं भोग लगाने बैठती हूँ, जब बाबा को याद करती हूँ, इसी तरह मैं बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। बाबा सन्मुख दिखाई देते हैं। इस प्रकार से मीठे मीठे अनुभवों ने आज भी वो वरदान दिए हैं, वो शक्तियां दी हैं। और वर्तमान समय हम देख रहे हैं, चारों तरफ का वातावरण बहुत तनावपूर्ण है। बीमारियां भी बढ़ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। चारों तरफ का वातावरण दिखाई दे रहा है। इस बीच बाबा ने हमें कहा है बच्चे सोल कॉन्शियस हो जाओ, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हर समय याद रखो, मैं शरीर से न्यारी चैतन्य शक्ति
ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, बहुत भाग्यवान हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। ऐसा नशा चढ़ा रहे और बाबा की याद रहे, निरंतर रहे। वर्तमान समय के अनुसार हमें ये देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ विशेष रूप से करना है। जब देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा को याद करना सहज होगा, बाबा ही याद आएगा, बाबा ही सन्मुख दिखाई देगा। जैसे हमारी दादियों ने अपने अनुभव सुनाए हैं, हर समय बाबा दिखाई देता है। मुझे याद आता है, मैं बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ बॉम्बे में रही 1 वर्ष। एक दिन की बात है, दादी लेटी हुई थी, मैं दादी के पास बैठी थी। बाप दादी की आंखें बंद थी, दादी को शायद सर में दर्द था, दादी आराम से लेटी हुई थी। अचानक दादी ने कहा, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। वो दादी का बोलना ऐसा था, दादी बाबा को सामने देख रही है और मैं दादी के पास बैठी हूँ। दादी के बोलने के बाद मुझे लगा बाबा भी मेरे सामने है। उसके बाद मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी को मेरा प्रश्न इतना अच्छा नहीं लगा। दादी ने कहा, दोनों इकट्ठे हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ब्रह्मा बाबा को हमेशा देखती रहूं तो मुझे शिव बाबा दिखाई देता रहेगा। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा दृष्टि दे रहा है, शिव बाबा बात कर रहा है। तो दादी के ऐसा बोलने से मुझे लगा कि बाबा को हर समय याद करना बहुत सहज है। मैं हर टाइम ब्रह्मा बाबा को देखूंगी और शिव बाबा दिखाई देगा। शिव बाबा मेरे से मीठी बातें करेगा, शिव बाबा के साथ की अनुभूति मुझे होगी। इस प्रकार से मीठी दादी ने एक ऐसा महामंत्र पढ़ा दिया जो बाबा को निरंतर याद करना मेरे लिए सहज हो गया। मैं कहीं जाती थी तो देखती थी बाबा मेरे साथ चल रहा है। मैं जहां बैठी हूं मैं देखती थी बाबा मेरे पास बैठा है। मैं क्लास कराती थी तो मैं कहती थी, बाबा मैं बैठ गई हूं, अब आपको ही क्लास कराना है। इस तरह से बाबा की बहुत मीठी अनुभूति होने लग गई। तो मैंने ये देखा कैसे बाबा को याद करें, कैसे निरंतर याद करें, उनके साथ ही भोजन करें, बाबा के साथ ही चलें, हर कार्य करते बाबा साथ रहे। इसकी इतनी मीठी अनुभूति हुई, इतनी मीठी याद, इसके साथ साथ रहने का तरीका आ गया। इस प्रकार से बाबा ने सिखाया, आत्म अभिमानी बनो और बाबा को याद करो, तो बाबा के पास वतन में आते रहेंगे। वो नजारा, वो दृश्य दिखाई देता रहेगा। इस प्रकार से हम समझते हैं कि अगर हम ऐसे बाबा को याद करें, बाबा के गुण गाते रहें। मैंने एक बार जानकी दादी से पूछा, दादी कैसे आप बाबा को याद करती हैं? तो दादी ने कहा, बाबा के गुण गाती हूँ। आज मैं अमृत वेले योग में बैठी 1 घंटे तक बाबा के गुण गाती रही, गाती रही, गाती रही।
मेरे से पूछा आप कितनी देर गुन गा सकती हो। मैंने कहा अच्छा आज मैं गुन गाऊंगी। मैंने देखा जब मैंने गुन गाना शुरू किया 5 मिनट, बहुत पुरुषारत किया तो 10 मिनट में पूरा हो गया जितने गुण याद थे। फिर मुझे याद आया दादी 1 घंटे तक नए नए गुण याद करती रही है, तो मैं भी बाबा के नए नए गुण याद करती रही। मुझे क्या फायदा हुआ? मन भी काम कर रहा है, बुद्धि भी ढूंढ ढूंढ के ला रही है। बाबा की अपरम अपार महिमा है, बाबा की अपरम अपार गुण है, बाबा के अपरम अपार नाम है। अगर हम सब याद करने बैठ जाएं तो 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा दादी का ये पुरुषार्थ। दादी ने कहा मैं अमृत वेले योग में बैठी 1 घंटे तक बाबा के गुण गाती रही। बाबा सामने दिखाई देता रहा और मैं गुण गाती रही, नए नए गुण। मुझे लगा कि वही गुण बार बार रिपीट नहीं करना है, नए नए गुण याद करने हैं। इससे क्या फायदा हुआ? विचार सागर मंथन करने का तरीका आ गया। मुझे युक्ति दूसरी दादी ने सुनाई, कहा रोज सवेरे क्लास के बाद अपनी डायरी में एक टॉपिक लिख लो और डायरी बंद कर दो। सारा दिन उसी पे चिंतन करो, सारा दिन उसी पर चिंतन करती रहो। शाम को बैठकर जो चिंतन किया उसको लिखो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने रोज आना टॉपिक लिखना शुरू किया, रोज टॉपिक पर चिंतन करना शुरू किया। मुझे बहुत शौक था। दादी रात 2 बजे से बैठकर चिंतन करती है, 5 बजे तक विचार सागर मंथन करती है। हमको तो विचार सागर मंथन करना ही नहीं आता है, तब हम छोटे थे। ऊना में मैं गई तो मैंने देखा रात 2 बजे मेरी नींद खुली, मैं दादी के कमरे में सोई थी, देखा दादी बेड पर नहीं है। फिर दादी ऑफिस रूम में बिना लाइट जलाए दादी बैठी थी। मैंने दादी से पूछा आपने लाइट नहीं जलाई थी? तो दादी ने कहा मैं परम धाम में गई, वहां तो लाइट ही लाइट थी। मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास गई, वहां भी लाइट ही लाइट थी, यहाँ लाइट की क्या जरूरत? रात 2 बजे लाइट जलाकर बैठेंगी और लोग डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे ये भी युक्ति अच्छी लगी। मैं परम धाम में जाके बैठूंगी, वहां तो प्रकाश ही अखंड ज्योति ब्रह्म महातत्व है, प्रकाशमय है, बाबा सामने है, सूक्ष्म वतन में भी लाइट ही लाइट है। जब प्रैक्टिकल इसको किया बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि यात्रा करना कितना सहज है। बाबा रोज कहते हैं बच्चे यात्रा करते रहो, यात्रा पर रहो। अभी हम चले परम धाम, वहां बैठकर बाबा के सामने बाबा के गुण गाए, फिर आए सूक्ष्म वतन, बाप दादा सामने हैं, वहां सामने बाबा के गुण गाए, बहुत मीठी मीठी बातें की। कितना सहज है ये यात्रा करना। फिर नीचे आए तो पहले पांडव भवन में गए, पहले पांडव भवन में बाबा के कमरे में गए, फिर झोपड़ी में गए, फिर शांति स्तंभ पर गए। इतनी मीठी सैर करके तब हम नीचे आए। ये सैर हमारी रोज रहे, रोज रोज पहले परम धाम चले जाएं, अमृत वेले उठते ही पहले परम धाम में पहुंच जाएं, सोल कॉन्शियस हो जाएं, फिर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा की दृष्टि मिल रही है,
पावर मिल रही है, बाबा के गुण याद आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। फिर मधुबन पांडव भवन में पहुंच जाएं, पहले बाबा के कमरे में, फिर झोपड़ी में, फिर शांति स्तंभ पे, इस प्रकार से चक्कर लगाकर फिर नीचे आए। ये यात्रा कितनी अच्छी है। हम दिन में कई बार भी ये यात्रा कर सकते हैं। कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम अकेले बैठे हैं। हम अकेले बैठे हैं यहाँ और सैर कर रहे हैं, आनंद ही आनंद पा रहे हैं, बाबा से शक्ति ही शक्ति ले रहे हैं। बाबा हमें कितना याद दिलाते हैं, कितने वरदान देते। बाबा नित्य नए वरदान से झोली भर देते। युक्ति सिखाई है बाबा ने, बच्चे तुम ऐसे यात्रा करो, यात्रा करना सिखाया। और वो यात्रा एक दिन की यात्रा नहीं है, हमें सुबह शाम दिन बार बार यात्रा पर रहना है, बाबा के साथ साथ चलना है। ऐसी मीठी मीठी रूहान बाबा से करनी है और एक लक्ष्य रखना है, मुझे विचार सागर मंथन करना है। दादी कहती थी टॉपिक ले लो, जब तक टॉपिक नहीं लेंगे चिंतन नहीं चलेगा। पहले टॉपिक लिख लो डायरी में, फिर बैठकर उसका चिंतन करो। अगर वो भी चिंतन करना ना आए तो दादी ने एक और अच्छी युक्ति बताई। मेरे से पूछा कभी अपने को कोर्स कराया है? औरों को कोर्स कराती हो? उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी, 14-15 बरस की थी। मेरे से पूछा कोर्स कराती हो? मैं कोर्स कराती थी। फिर दादी ने पूछा कभी अपने को कोर्स कराया है? मैं कहा नहीं। कहा अपने को कोर्स कराओ। फिर दादी ने कहा औरों को कोर्स कराते हैं तो 1 घंटे से ज्यादा क्लास करा देते हैं, घंटा सवा घंटा लग जाता है कोर्स कराने में। जब अपने को कोर्स कराएंगे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। पूरा होने नहीं देना, 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। अगर पूरा हो जाए तो अपने से प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना। मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। तो दादी के ये बताने पर जब मैं कोर्स कराने बैठी, पहली बार जब मैं अपने आप को कोर्स कराने बैठी और 1 घंटे तक मैंने अपने को कोर्स कराया, तो पहला दिन आत्मा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटे में मैं देह भान से पार हो गई। एकदम परम धाम में बिंदु रूप में बैठी हूं। बाबा गुणों का सागर सामने है। अपने भी गुण याद आए, बाबा के भी गुण याद आए, एकदम देह भान से पार चली गई। ऐसी मीठी अवस्था बनी कि उस अवस्था में मैं 1 घंटा बिना पुरुषार्थ के बैठी रही। तब मुझे लगा रोज योग में बैठते थे, इतना लाइट तो नहीं होते थे। आज पहले मनन किया, चिंतन किया, फिर उसका स्वरूप बन गए। और जब स्वरूप बन गए 1 घंटा और बिना पुरुषार्थ किए सोल कॉन्शियस होके बैठे रहे। उस शांति का, उस आनंद का, उस प्रेम का, उस सुख का अनुभव करने लगे। तब लगा कि रोज आना योग में बैठते थे, ऐसा अनुभव तो नहीं होता था। कारण बाबा कहते हैं बच्चे चिंतन भी करो, मनन भी करो और मगन हो जाओ। जब मगन हो जाएंगे तब वो सुख की अनुभूति होगी, उस पावर की अनुभूति होगी। बाबा से शक्तियां मिल गई हैं,
ऐसा अनुभव होगा। तो इस प्रकार से मीठे बाबा ने हमें ऐसा अनुभव कराया, ऐसा पाठ पढ़ाया, जो आज दिन तक वो अनुभव हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ के लिए सरल हो गया। हमें बार बार सारा दिन आत्म अभिमानी बनना है, एक बाबा की याद में रहना है, एक बाबा के गुण गाना है। कितना गुण गाना है? 1 घंटे तक गुण गाते रहे, खत्म ना हो, इतना गुण गाना है। आप सभी भी ट्राई करके देखना, इतने गुण याद आते हैं? ट्राई करना, पुरुषार्थ करके देखना, इतने गुण याद आते हैं? गुण गाते गाते हम गुणों का स्वरूप बन जाएंगे। वो गुण बाबा के शक्ति के रूप में हमारे अंदर आ जाएंगे। हम उन गुणों का शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। वो शक्ति फिर हमारे द्वारा औरों तक भी जा सकेगी, हम औरों को भी दे सकेंगे। ऐसे मीठे बाबा ने जो पुरुषार्थ कराया, तो हमें इतना लाइट कर दिया। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कितना नशा है। एक दिन भी पढ़ाना छोड़ा नहीं है, निरंतर बाबा पढ़ा रहे हैं। एक दिन भी बाबा ने पढ़ाना नहीं छोड़ा है, हमें हर रोज पढ़ा रहे हैं। और हमने सन्मुख देखा। कितना बज गया? कुछ प्रश्न करेंगे? ठीक है अंजू बहन। हाँ, कौन सुना रहे? सुना रहे ना सब जगह, ऑनलाइन सुन रहे हैं। ये सौभाग्य है। हाँ 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 हाँ। बाबा ने सब पुरुषार्थ सहज कर दिया, रोज याद दिलाते, मुरली में रोज बाबा याद दिलाते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, माम एकम याद करो, देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, एक मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तुम संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। हमें संपूर्ण बनकर, सतो प्रधान बनकर घर जाना है, जिसे बाबा कहते कर्मातीत बनकर जाना है। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे। ठीक है ठीक है। अभी तो सबकी बाहर की सेवा बंद है, सभी लॉकडाउन में सब घर के अंदर बैठे हैं। हाँ, बाबा ने मौका दिया है, अपने से बातें करो, अपने को पढ़ाओ, बाबा से रूहान करो, टॉपिक लेकर विचार सागर मंथन करो। कितने अच्छे अच्छे हमारे पुरुषार्थ हैं। याद की यात्रा का भी अनुभव करो, औरों को सकाश देने का भी अनुभव करो। कितने पुरुषार्थ बाबा ने हमको सिखाए हैं, कुछ ना कुछ हम करते रहें, हम बिजी रहेंगे। हमें एकांत भी कितना सुख देगी, लगेगा हम यात्रा कर रहे हैं। अभी हम अनेक आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, वरदान बांट रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। कितनी सुखद अनुभूति होगी। ऐसी अनुभूति करते रहना है। मैंने देखा दादियों को रात 2 बजे से बैठ जाती थी विचार सागर मंथन करने। हमारा सबसे पहला पुरुषार्थ चाहिए विचार सागर मंथन करने का, जब क्योंकि मन का काम है विचार करना, वो तो 1 सेकंड भी रुकता नहीं है। मन तो विचार करता ही रहता है, लेकिन उसमें ज्ञान का मंथन करें, गुणों का मंथन करें, शक्तियों का मंथन करें, अनेक आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभकामना को भी जगाएं।
जागृत करें। कितने काम है हमारे पास, हमें कितनी एकांत की जरूरत है। हम एकांत में बैठें और इतने अच्छे अच्छे चिंतन हमारे पास चले। बाबा कहते हैं संकल्पों का भी खजाना, खुशियों का भी खजाना, शक्तियों का भी खजाना, उस खजाने से भरपूर रहें। ऐसी मीठी शक्तियां बाबा ने दी हैं। कितने पदमा पदम भाग्यशाली हैं हम। ठीक है अंजू बहन, अब कोई पुरुषार्थ की बात करिए, कुछ पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सबकी तबीयत अच्छी है? ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति दीदी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पहले तो दीदी जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बाबा को, आपको। और आपने बहुत अच्छी युक्ति बताई बाबा को याद करने की और याद की यात्रा पे रहने की। तो ये योग करने के लिए बहुत सफल युक्ति हुई और सरल भी। और आपने अपना पुरुषार्थ करके औरों को भी बहुतों की जिंदगी बनाई, जैसे अंजू दीदी है और बहुत से ब्राह्मण परिवार दिखे गए। बहुत बहुत आपका थैंक्स और बाबा का। और हम लोग भी आप लोगों से सीख रहे हैं कि बाबा से कैसे सहज से याद करें, योग लगाएं अमृत वेला में। और रोज मुरली सुनती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी सुनती रहूंगी, बाबा का कृपा रहेगा। ओम शांति दीदी जी। मुजफ्फरपुर आऊंगी तो जरूर मिलूंगी आइए, आपसे। जरूर आइए, जरूर हाँ आइए, जरूर मिलूंगी। पास भी आइए। हाँ आपकी तबीयत ठीक है? एकदम बहुत अच्छी, बहुत हाँ अच्छी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और किसी ओम भाई बहन शांति। को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हाँ जी, हाँ बोलिए अंजू बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। सामने आइए भाई जी जो बोल रहे हैं। बोलिए, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं बोलिए। सामने आए, वीडियो ऑन करें और ऑडियो भी ऑन करें। अपने से अनम्यूट कर सकते हैं। जी अनम्यूट कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सामने आइए वीडियो में। नहीं खत्म हो गया तो थोड़ा बहुत बोला होगा, सबसे मिल रही है दीदी। बोलिए बोलिए। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, दीदी सामने देखेंगी। अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे और जिनको पूछना है वो माइक से पूछेंगे। बाबा ने सदा खुश रहना सिखाया। सदा खुश रहो, सदा आनंद में रहो, सदा मौज में रहो, सदा बाबा के संग संग रहो, बाबा से मीठी मीठी रूहान करते रहो। कितना अच्छा बाबा ने हमको ट्रेनिंग दे दिया है। हमेशा लगे बाबा मेरे साथ है। भोजन कर रहे हैं, पहले बाबा को खिला रहे हैं, फिर हम खा रहे हैं। बाबा मुझे खिला रहे हैं, हम बाबा को खिला रहे हैं। ऐसे मीठे मीठे अनुभव करें, लगे जैसे साकार में देख रहे हैं, लगे ही नहीं कि हमने साकार में नहीं देखा है। ऐसे ऐसे याद करें
लगे साकार में सन्मुख है बाबा हमारे। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, किसी को हाँ। कुछ पूछना है बोलिए। आपको देख के ही खुशी हो जाता है, लगातार 3 दिन तक अभी खुशी ही रहेगा, आपका चेहरा ही सामने रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बाबा ने खुशी का खजाना खोल दिया है ना। हमें हमारी ऊंची अवस्था दिखा दी है। हम साधारण नहीं हैं, हम सतयुग के राजा महाराजा हैं। बाबा के बहुत लाडले नूरे रतन हैं। हर एक अपने को ऐसा देखे, हम स्वराज्य अधिकारी हैं। द्वापर युग युग में भगवान को की पुजारी बन करके पूजा भी हमने शुरू की। सतयुग में पूज्य के रूप में भी रहे। कितना मीठा हमारा पूरा 84 जन्मों का पार्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वदर्शन चक्र चलाते रहो, स्वदर्शन चक्र चलता रहे, उसमें अपना दर्शन करो। हम सतयुग में कैसे थे? लक्ष्मी नारायण के परिवार में थे। सतयुग ठीक है ना। भाई कह रहे हैं कि कविता सुनाइए। दीदी ने बाबा को कविता सुनाया था एक जमाने में, ब्रह्मा बाबा को। आपको सबको सुना रहे, आपको सबको देखकर उमंग उत्साह आया दीदी को, तो कविता सुना रहे। पहली कविता कविता है, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ब्रह्मा बाबा ने ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे बाबा कौन है, मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया मैं भी उधर चली। कहां से ले गया? कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। सुना कहानी? बहुत बाबा की मीठी पालना, मीठी मम्मा की पालना मिली। जून महीना आ रहा है, मम्मा के संपूर्णता का दिन। मम्मा अव्यक्त हुई जून में। मीठी मम्मा की भी बहुत मीठी पालना मिली, बाबा की भी बहुत मीठी पालना मिली। हर समय बाबा और मम्मा का साथ रहा। कितना सौभाग्यशाली रहे। बाबा ने इतने वरदान दिए, इतने वरदान दिए बाबा ने, जो कभी मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। योग भी सहज, पढ़ाई भी सहज, मर्यादाएं भी सहज, सेवा भी सहज, सब कार्य सहज सहज होता रहा है। आज भी नहीं लगता है कि योग के लिए मेहनत कर रहे हैं। बार बार आत्म अभिमानी अवस्था का अटेंशन जाता ही रहता है। आत्मा के गुण भी याद करते ही रहते हैं। मुझे याद आता है
जब मैं 6 वर्ष की थी, पहली बार सेंटर पर गई दिल्ली में, तो जो दादी ने मुझे क्लास कराया अलग से, माता जी को अलग एक दादी ने क्लास कराया और मुझे एक दादी ने अलग क्लास कराया। उन्होंने मुझे आत्मा के 7 गुण रटवा दिए, 30-40 बार रिपीट करवाया। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर उन्होंने मुझे काम दे दिया। देखो मैं 6 वर्ष की थी, उन्होंने कहा कि कल आप जब तुम आओगी यहाँ शाम को 4 बजे, तब तक 1 मिनट भी ये छोड़ना नहीं, इसको रिपीट करती रहना। समझे? तो मैं उस टाइम से लेकर जब दूसरे दिन वहां गई तब तक 1 सेकंड भी छोड़ा नहीं, बस याद करती रही, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। वो जो लगातार लगातार याद करने का अभ्यास करा दिया, आज भी याद आता रहता है। हमें शांत स्वरूप बनना नहीं है, हूँ आनंद स्वरूप होना नहीं है, हूँ मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। नेचुरल बार बार याद आता है, क्योंकि जिसको गुस्सा आता है ना, वो बार बार कहता है क्या करें, गुस्सा आ ही जाता है, मूड ऑफ हो ही जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है, वो बार बार कहते हैं। हम बार बार क्या कहते हैं, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप। ऐसे आप भी याद करते रहना, हर टाइम याद करो, हर टाइम। किसकी संतान हो? शांति के सागर की, आनंद के सागर की, प्रेम के सागर की, सर्वशक्तिवान, सद्गति दाता, भाग्य विधाता। याद करो मुझकी संतान हूँ, तो बाबा के गुण बार बार याद आते रहे, अपने भी गुण याद आते रहे। सारा दिन यही काम करना है। क्या होगा? संस्कार बदल जाएंगे, संस्कारों में प्रेम आ जाएगा, शांति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ज्ञान का मनन चिंतन आ जाएगा, आनंद की अवस्था आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। एक तो मेरा वो गुण है, दूसरा मैं किसकी संतान हूं? जो आनंद का सागर है, जो सर्वशक्तिमान की संतान में सर्वशक्तिमान हूं, प्रेम के सागर की संतान में प्रेम स्वरूप हूं। सब पर रहम करना, दया करना, कृपा करना प्रेम का लक्षण है, यही मुझे करना है। अनेक आत्माओं की ज्योति जगानी है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। ठीक है, ठीक है। आप सभी को हमारा निमंत्रण है, आइए, यहाँ शांति शक्ति सरोवर बड़ा बन रहा है, आओ थोड़े दिन उसमें रह के जाओ। इतने लोगों के रहने की व्यवस्था तो हो चुकी है, अब बड़ा भवन बन रहा है, तब वहां ज्यादा और लोग आएंगे, पर तब तक जितने लोग आप सामने दिखाई दे रहे हैं इतने तो आ ही जाए। थोड़े दिन वहां रह के भी योग हो, तपस्या हो, हाँ, वो भी आनंद आएगा। बाबा ने कितना अच्छा स्थान दिया, 10 एकड़ जमीन, खुला, मधुबन जैसा वातावरण, जाने से ही आनंद आ जाता है। आप सब तो कभी गए नहीं हैं, इसलिए याद रखना, जैसे ही मौसम बदले, वातावरण बदले, हाँ, ऐसे ही याद करना कि हमको जाना है। ठीक है अंजू बहन, ठीक है, सबको लेके आना है एक बार, वहाँ योग भट्टी करेंगे। अच्छा, रमन भाई ये क्लास कविता करेंगे। सुनाना चाहता दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति, भाई ओम भी एक कविता शांति। छोटा सा सुना देंगे। है? रमन भाई एक कविता सुनाना चाह रहे हैं, सुना है? जरूर जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। मतलब गाना का ही अंश है, तो 2 लाइन खाली। हाँ, जरूर जरूर सुनाइए। ओ बाबा नैन तेरे
उड़न कटोले बैठे इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। ओ बाबा नैन तेरे उड़न कटोले बैठे इनमें मनवा मेरा खुशियों में वाह डोले। वाह 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 आपको देख के वाह 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 वाह। दीदी कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने संकल्प किया हम पहुंच जाएंगे। हाँ 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 हाँ। और आगे सुनाइए, और आगे सुनाइए। फिर कभी आइए तब पूरा तैयारी। रमन भाई एक और गीत गाइए, दीदी बोल रहे हैं। हाँ गाइए गाइए गाइए, एक और गीत गाइए, गाइए गाइए गाइए, ठीक है। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, वाह अब क्या मांगो मुझको खुदा मिल गया। वाह मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगो मुझको खुदा मिल गया। कोई अच्छा करम सामने आया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। वाह। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगो मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का वाह 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 वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गाते रहिए हमेशा। दीदी के ठीक है। मम्मा के साथ बचपन की फोटो दिखाते हैं आप सभी को। कैसे भूल गया मैं। ओम शांति। दीदी किसी ने प्रश्न पूछा है। ये देखिए सब लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा इसमें देखिए दीदी को दीदी आप की सभी फोटो देखिए। पहचानिए कौन सी दीदी है। देखिए मम्मा के कितना नजदीक है दीदी। आप लोग पहचानिए, पहली है। हाँ देखिए देखिए देख रहे हैं सब भी। मम्मा के साथ दीदी हैं बचपन में 6-7 वर्ष की आयु में। ये दीदी, कौन सी है? ये साइड में, बाएं साइड। मम्मा को झप्पी लिया हुआ है। दीदी को पकड़ी भी है। हाँ हाँ इधर ऐसे घूमेंगे तो राइट साइड में, ऐसे गोदी में रखेंगे। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, और बोलिए। अच्छा सौभाग्य है। किसी ने प्रश्न पूछा है। हेलो ओम शांति। ओम शांति। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, दादी मैं पीहू बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं भी 2 लाइन सुनाना चाहूंगी, मैंने अपने से पोएम बनाया है। हाँ बोलो 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 मलुक बोलो, बनकर बोलो। हम अपने महसूक के साथ जाएंगे, मलुक बनकर हम अपने महसूक के साथ जाएंगे, उनसे ज्ञान लेकर हम पावन बन जाएंगे। ओम वाह, शांति। वाह ओम वाह शांति। वाह, बहुत अच्छा। ओम शांति ओम शांति। हाँ किसी ने प्रश्न पूछा है। हाँ बोलिए। मनसा सेवा में अधिक समय तक मन एकाग्र करके कैसे बैठे। अच्छा अच्छा। किसी की मनसा सेवा में अधिक समय तक मन एकाग्र करके कैसे बैठे। देखिए मनसा सेवा में, सेवा का मतलब क्या है? शुभ संकल्प। सेवा माना शुभ भावना, शुभ कामना, है ना? इसी को मनसा सेवा कहते हैं ना। अनेक आत्माओं के लिए शुभ चिंतन। क्या चिंतन करें? ये भी बाबा के अनमोल रतन हैं, ये भी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, इनको बाबा ने चुना है, ये भी कल्प पहले वाले हैं, ये भी बाबा के गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ये बाबा के बहुत समीप रतन हैं, बाबा के नूरे रतन हैं। ये हुआ ना मनसा सेवा।
एक एक के लिए ऐसा चिंतन करो, ये श्रेष्ठ हैं, बाबा के सन्मुख हैं, बाबा इनको देवता बना रहे हैं, राजाओं का राजा बना रहे हैं। ऐसा अनेक औरों के लिए शुभ संकल्प करना, माना दुआएं देना, इसको कहते हैं दुआएं देना। ये है मनसा सेवा। एक एक को ऊंची नजर से देखना, एक एक को महानता की नजर से देखना, श्रेष्ठता की नजर से देखना, उन्हों को इतने गुणवान देखना, बाबा की गोद में बैठा हुआ देखना, बाबा के अति समीप देखना। ठीक है, ये है मनसा सेवा। ऐसी सेवा किसी ने अगर हम प्रश्न पूछा करें है, तो हमारे में भी शक्ति आ जाएगी, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उनको वो शक्तियां मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है अंजू बहन। दीदी हाँ। किसी ने प्रश्न पूछा है, निहाल भाई है, उसने प्रश्न पूछा है। हाँ। निहाल भाई कुमार भाई है, ज्ञान में चलते हैं। प्रश्न हाँ। पूछा है कि कोई परिस्थिति आती है तो मन में हलचल आ जाती है कि अब आगे कैसे होगा, आगे क्या होगा, क्या करें। हाँ, कोई भी परिस्थितियां डर तो हो जाता आएगी, है। परिस्थितियां तो आएगी, क्योंकि हम ऊंचा पद पाने वाले हैं, तो जो श्रेष्ठ होगा उसके सामने बड़ी बड़ी बातें आएगी, और उनको क्या लगेगा, जैसे कि बहुत छोटी सी बात, उनको बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऊंची सीट पर बैठे हैं, वो बाबा के साथ बैठे हैं, उनको बाबा की मदद मिल रही है, उनके अंदर इतनी हिम्मत और उत्साह भरा हुआ है। ठीक है, जब इस तरीके से अनुभव करेंगे तो और हिम्मत और शक्ति अपने अंदर महसूस होगी। बोलो हम नीतू बहन भी गाय हो गए, लोग एक मत भाई, एक बहन ने क्वेश्चन आपका पूछा है, बहुत बहुत दीदी जी, शुक्रिया दीदी। आपके जैसा हमेशा खुश कैसे रहे। हाँ, खुश तब रहेंगे जब अपने आप को बहुत भाग्यवान देखेंगे। भगवान हमें पढ़ाने आते हैं, भगवान ने हमें चुना है, हमें अपना वारिस बनाया है, अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाया है, वो हमें कदम कदम गाइड कर रहे हैं, उनकी पालना में हम पल रहे हैं, वो हमको चला रहे हैं। तो बताइए, ये सारा दिन नशा चढ़ा रहेगा तो खुशी रहेगी कि नहीं रहेगी? बताइए, रहेगी ना खुशी? पिंकी बनर्जी बहन। हाँ, ऐसे अगर चिंतन चलता रहेगा तो अपना अपार खुशी रहेगी, खुश होने की जरूरत नहीं होगी, खुश हो के सब काम करेंगे, खुशी के लिए काम नहीं करेंगे, खुश होकर करेंगे, और लगेगा कि हम खुशियां बांट रहे हैं, औरों को हमारे से खुशी मिल रही है, और कोई भी कार्य करेंगे हम थकेंगे नहीं, क्योंकि हम खुश होके कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, इसलिए कोई भी कार्य करते हम लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। ठीक है, ठीक है। एक हाँ, अंकिता, बोलो अंकिता बोलो बोलो। एक भाई ने प्रश्न पूछा है हाँ, कि डेली का कार्य करते हुए सहज रूप से खुश रहने का, शक्तिशाली स्थिति में रहने का तरीका बताएं। क्या कार्य, लौकिक कार्य करते हुए? हाँ हाँ, कार्य करते हुए भी हमें याद रहे कि हम पार्ट बजा रहे हैं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं यहाँ पार्ट बजाने आया हूँ, मुझे बाबा की याद में रहकर श्रेष्ठ पार्ट बजाना है, जिससे मेरा कल्याण भी हो, औरों का कल्याण भी हो, मैं कल्याणकारी हूँ। ऐसे अपने को आपको एक्टर समझकर, ड्रामा का मेन मुख्य पार्टधारी समझकर, और बाबा का साथ पकड़कर अगर चलेंगे तो खुशियां रहेगी, लाइट भी रहेंगे। जिस कार्य में बाबा साथ है वो कार्य मुश्किल तो है ही नहीं, कोई काम मुश्किल लगेगा ही नहीं, हर कार्य आसान लगेगा, सहज लगेगा। क्यों? करन करावन हार करा रहा है, तो मुश्किल क्यों लगेगी, सहज लगेगी। ठीक है, अब संजू बहन बोलो, क्या बोलना है संजू बहन? हाँ, रागी बोलिए में बोलिए।
भी बात करना है, बोलो। बोलो। हाँ संजीवनी बोलो। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति, बोलिए बोलिए। संजीवनी बोल मम्मा रही है। मम्मा के साथ का कोई अनुभव सुनाइए, मम्मा का दिन आ रहा है, कोई विशेष अनुभव जिसको हम लोग भी पुरुषार्थ करें। जैसे कि मम्मा 2 बजे उठती थी, तो कब सोती होंगी और कैसे कारोबार चलता होगा कि वो इतना जल्दी उठती थी, बाबा को याद करते थे। तो आप तो बहुत मम्मा बहुत मीठी। मम्मा को कभी ऐसा नहीं लगता था किसी को ऑर्डर दे रही है, किसी को डांट रही है, किसको कुछ कह रही है। मम्मा इतनी लाइट, इतनी मीठी कि मम्मा के इशारे सब समझ जाते थे। बड़ी बड़ी दादियां मम्मा के इशारे को समझ के कार्य करती, मम्मा के इशारे को समझ जाती। लगता नहीं था कि मम्मा को कोई बात फोर्स से कहनी पड़ रही है, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। हमने ये देखा जब भी जो कोई जाते हैं मम्मा के पास, बहुत बहुत लाइट होके आते हैं, हल्के होकर आते हैं, बहुत मीठी प्यार की पालना मिल रही है, बहुत शक्तियों का हाथ मम्मा का सिर पर है। ऐसे मम्मा ने हमेशा इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना शक्तियां दी कि हर कार्य सहज सहज होता रहा। मम्मा कभी ऑर्डर कर रही ऐसा नहीं था। रात्रि क्लास होती थी। जब हम पहली बार माउंट आबू गए, हमने क्या देखा, रात्रि को एक क्लास होती थी, उसमें मम्मा आती थी। मम्मा हर एक से पूछती थी, आज सारे दिन में किसी ने कोई भूल की है, कोई मर्यादा के विरुद्ध कोई काम किया है, कोई ऊंचा नीचा बोला है, तो हर एक अपना उठकर सुनाओ। तो किसी से कोई भूल होती थी, किसी ने कुछ कहा, हमने नहीं किया, मान लो किसी की बात नहीं मानी, छोटी छोटी बातें, वो हर एक अपनी अपनी भूल सुना देते। सब लोग जगह जगह। उसके बाद फिर बाबा आते। बाबा दूसरा प्रश्न पूछते। बाबा कहते जिसने अपनी भूल नहीं सुनाई है और दूसरे ने भूल करते उसको देखा है, अब वो सुनाओ। समझा? तो हर एक जानता था कि मैंने इनसे ऊंचा नीचा बोला है तो ये सुनाएंगे, या तो पहले ही सुना देते थे, नहीं तो दूसरा सुना देता था। बस यही मीठी रूह रूहान रोज रात्रि क्लास में होती। इससे क्या होता, कोई किसी की भूल सारा दिन में करता ही नहीं। कोई किसी की भूल सुनाता ही नहीं, क्यों, भूल करता ही नहीं। पता था करेंगे तो सुनाना पड़ेगा, सबके बीच सुनाना पड़ेगा, बाबा मम्मा के सामने सुनाना पड़ेगा। हम नहीं सुनाएंगे तो दूसरा सुनाएगा। ये ऐसा पुरुषार्थ था जिसके कारण सभी की भूलें होना बंद हो गई। सब बच्चे सदा खुश दिखाई देते, संतुष्ट दिखाई देते, प्रसन्न चित्त दिखाई देते। हमने कभी मम्मा को किसी को समझाते, कड़ाई से बोलते हमने नहीं देखा। हम पहली बार माउंट आबू गए तो हम 2-2.5 महीने रहे मम्मा के साथ। सुबह से रात्रि तक मम्मा बाबा के पीछे पीछे घूमते रहे। वो जो वरदान हमको मिले उसने हमको आज तक लाइट रखा, आज दिन तक लाइट है। किसी बात का कोई व्यर्थ चिंतन ही नहीं है। हर कार्य बाबा का है, करन करावन हार करा रहा है, हमको सोचना ही नहीं है। हम तो उसको कार्य करते देख रहे हैं, हमसे भी करवा रहा है, औरों से भी करवा रहा है, फिर हमको क्या सोचना है। समझ गए? समझ गए? एक भाई पूछ रहे हैं, हाँ। योग में चिंतन नहीं चलता है, क्या करें? योग में चिंतन चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। अब सोच लीजिए, मुझे बाबा के गुण याद करने हैं, 100 गुण मुझे बाबा के मन में रिपीट करने हैं, अपने गुण भी रिपीट करने हैं, बार बार रिपीट करने हैं।
धीरे धीरे क्या होगा, वो बाबा के गुण नेचुरल याद आएंगे। गुण याद करते करते हम गुणवान बन जाएंगे। दूसरे के अवगुण याद करते करते वो अवगुण अपने में आ जाता है। गुण याद करते करते खुद गुणवान बन जाएंगे। और क्या चाहिए? ठीक है, ठीक है। हाँ, इस तरह से बाबा के गुण गाना अपने आप नहीं चलेगा, चलाइए। चलो बाबा के गुण गाते हैं, बस गुण गाना शुरू करिए, गाते रहिए, याद करते रहिए, याद करते रहिए। बाबा का एक एक गुण, एक एक गुण, एक एक गुण याद करते रहिए। जो ऐसे याद करते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। फिर अपने गुण गाना और बाबा के गुण गाना हमारी नेचर बन जाएगी। फिर हमारे जीवन में नेचुरल हो जाएगा, वो हमारे स्वभाव में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ रागिनी बहन आप कुछ बोलो। हाँ बोलो बोलो। रागिनी बहन कुछ बोलो। बोलो। ऑन करो, ऑन करो। बोलिए बोलिए बोलिए। देखो मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे में माइक जैसा है, उसको टच करो। हाँ हो गया, हो गया, बोलो। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं। मतलब अच्छा, औरों के बोलो प्रश्न में हमारा भी जवाब पीयूष भाई कुछ पूछना मिल चाहेंगे? रहा है। हाँ बोलिए आपका क्या बोलिए। प्रश्न है पीयूष भाई? शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति, हाँ। ओम शांति। बहुत पहली बार मिल रहे हैं आपसे दीदी, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर पीयूष भाई है दीदी, मधुबन में अच्छा, भी वो अच्छा। बहुत दिन सेवा किए, अभी अच्छा, टाटा में अच्छा। आगे की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे सेवाधारी है, बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, सबको ऑलराउंडर। स्वस्थ रहने की वरदान दे देते हैं। थैंक यू। हाँ पीयूष भाई बोलिए। अच्छा है, सबको स्वस्थ रहने का वरदान दे दीजिए, जो उन्हों जी। को बस कोई और दवा की जरूरत ही नहीं पड़े, वरदान ही जी मेडिसिन का काम कर जाए। जी जी जी। ठीक है ना? ठीक ठीक है, ठीक है। बोलिए पीयूष भाई बोलिए, कुछ प्रश्न था बहुत आपका? अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी एक प्रश्न, मैं मुझे कुछ अगले जन्म का कुछ एक आध कोई पता चल जाता, मुझे भी ब्रह्मा बाबा जैसा क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? हाँ भविष्य में जैसे बाबा को क्या पता चला, बनेंगे? हम लोग जानते हैं वो कृष्ण बनेंगे, हाँ, राम बनेंगे, फिर विक्रमादित्य बनेंगे, कुछ अपना भी पता चल बस सकता आप है क्या? समझ लो, मैं उनकी संतान बनूंगा, दूसरी गद्दी मुझे मिलेगी। नशा रखिए। आखिर राजा तो का बाद बेटा ही तो राजा बनेगा ना। 8 गद्दी होगी, सतयुग में 8 जन्म है ना। लक्ष्मी नारायण का बेटा फिर नारायण बनेगा, वो भी नारायण कहलाएगा, उसका बेटा भी नारायण कहलाएगा। सोच लीजिए, 8 में से 1 नंबर मेरा भी है। पक्का कर लो, बस बाबा जैसा पुचारा चलने लग जाएगा। इतना ऊंचा पद मिलना है। बाबा तो कहते हैं ये राजयोग सिखा रहा हूँ राजाओं का राजा बनाने के लिए। ऐसी थोड़ी बाबा ने कहा है, बाबा तो बना ही रहा है ना। तो राजाओं जैसे संस्कार यहाँ आ गए, तन से खूब सेवा कर रहे हैं, धन से सेवा करने का सोचना ही नहीं पड़ता है, धन उछलता है बाबा की सेवा के लिए। ये भी तो राजघराने के लक्षण है। मन बाबा 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 ही कर रहा है, संग बाबा का ही है हर टाइम। ये सब ऊंचे पद के लक्षण है। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे सब सहज हो जाएगा। जी जी दीदी। बस सबको वरदान देते रहिए, तन भी तंदुरुस्त और मन भी दुरुस्त। ठीक है दीदी, ठीक है। तन भी तंदुरुस्त रहेगा और मन भी दुरुस्त रहेगा। जिसको भी देखो उसको ये 2 वरदान तो दे ही दो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ज्योति बहन आपका प्रश्न क्या है? हाँ बोलिए, हाँ ज्योति बहन। ओम शांति दीदी।
बोलिए ज्योति बहन जोर से। ओम शांति दीदी। कोई प्रश्न नहीं है, वो दीदी को देख करके जो हम लोग को एनर्जी आती है ना, जो बोलते हैं कि खुशी देख करके वो खुशी की खुराक मिलती है हम लोग को दीदी को देख करके। तो कैसे ये मुस्कुराते रहे। अमृत वेला को और जैसे अभी के समय पे योग की स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए अगर आप कुछ वैसे अपना कुछ अनुभव या कुछ टिप्स दे सकेंगे दीदी। हाँ, अमृत वेले उठो, पहले रात को सोने के टाइम ये याद करो ये शरीर यहाँ सोएगा, मैं जा रही हूँ बाबा के पास। कोई भी ड्राइवर रात को गाड़ी में नहीं सोता है, वो गाड़ी को रख देता है गैरेज में, खुद घर जाके सोता है। सोने के टाइम देखो ये शरीर यहाँ आराम करेगा, मैं बाबा के पास जाता हूँ। और सवेरे आंख खोले तो देखो मैं बाबा को साथ लेके नीचे आई हूँ, बाबा मेरे साथ में है, बाबा वरदानों से झोली भर रहे हैं, बाबा शक्तियां दे रहे हैं, बाबा मुझे कदम कदम पे गाइड कर रहे हैं। ऐसी ऐसी अनुभूति करेंगे तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ठीक है दीदी, एक छोटा सा इसी पे एडिशनल एक प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह अमृत वेले बाबा से अगर हम योग में हैं, बहुत अच्छी स्थिति भी है, और सडनली कोई ऐसी बात आती है तो ये दुविधा होती है मन में कि ये कोई बाबा की टचिंग है या मेरा मन भटक रहा है या माया की प्रवेशता है। इस पे कुछ बता सकेंगे दीदी, कोई सूक्ष्म तरीका जो फर्क? कोई भी बात सामने आए तो यही समझ लेना है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? ठीक करने वाला बाबा बैठा है। बातें तो आएगी लेकिन ठीक करने वाला कौन है? करण करावन हार साथ में है, बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया है। कोई शरीर में तकलीफ भी आ जाए तो भी याद करना है, बाबा आपने ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुना? एक बहन थी, उसको कैंसर हो गया। वो उसको दवाई देते थे, थोड़ी खाती थी, थोड़ा नहीं खाती थी। पूछा क्या करती है? बोला मैं हर समय बाबा को कहती हूँ आपने ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक कर दिया, आपका बहुत। बोला सुबह से रात्रि तक यही संकल्प बार बार रिपीट कर, आपने ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, दवाई नहीं खाई, 1 महीना नहीं खाई दवाई, फिर दूसरे महीने नहीं खाई, फिर तीसरे महीने दवाई नहीं खाई, फिर गई डॉक्टर के पास, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट में आया कैंसर नहीं है। किसने ठीक किया? बाबा आपने ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर दो नहीं कहा, कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो शुक्रिया किया उसने तबीयत ठीक कर दी। थैंक यू दीदी। तो शुभ चिंतन से हमारी स्थिति तन की, मन की, औरों की भी सब ठीक हो। बाबा आपने ठीक कर दिया। ठीक है? हाँ बिल्कुल दीदी। ओम शांति दीदी। अंजू बहन तबीयत वगैरह अच्छी है? माइक अनम्यूट कर लीजिए अंजू बहन जी। बहुत अच्छे है दीदी, आप लोग की सबकी दुआओं से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको हमारी बहुत बहुत प्रिया याद बहन कुछ पूछना है? एक बहन ने पूछा है दीदी कि दीदी कैसे पता चले कि कोई संकल्प बाबा की टचिंग है या मेरे अपने मन का विचार है? श्रेष्ठ होगा तो बाबा की टचिंग भी हो सकती है, कमजोरी का होगा तो लगेगा कोई अपना विचार मिक्स है। बाबा की टचिंग है तो परफेक्ट होगी, श्रेष्ठ होगी। ठीक है ना? ठीक है। हाँ पूछो दीदी। हाँ जी बोलिए, हाँ। बोलिए। दीदी मेरा एक प्रश्न है, सामने आइए। बाबा से भी हमारा इतना प्यार कैसे और बढ़े? दादियों का इतना प्यार बाबा से था तो हमारा भी प्यार बाबा से और
बढ़े, इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? बताइए, कोई प्यार करने का पुरुषार्थ होता है क्या? ये दादियों के रग रग में बाबा समाया हुआ था, तो हम भी ये ऐसा क्या दादियां तो हर पुरुषार्थ समय करें? बाबा के गुण गाती थी, तुम भी गुण गाओ, बाबा के हर समय गुण गाओ। तो गुणों का सागर हमको मिला है, तो हमारे अंदर ना प्यार उनके लिए होगा, है ना? तो इतना प्यार रहे कि प्यार में बाबा के गुण गाते रहे। हम बाबा से कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, शांति देना, शक्ति देना, सुख देना थोड़ी कह रहे हैं। हम तो देख रहे हैं बाबा सर्वशक्तिमान है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम लाना पड़ेगा क्या? है, प्यार करना सीखना पड़ेगा क्या? बस केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, और दूसरा है ही नहीं। फिर एक बाबा ही याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा बन के फिर मेरे को बताना। हाँ, मेरिन ड्राइव से किसी को कुछ पूछना है? प्रीति बहन और प्रिया बहन टेल्को से शिवानी बहन कुछ पूछना है? दीदी पायल बहन एक पूछ रही है प्रश्न। हाँ पायल, पूछो पूछो पायल। सामने आए, सामने आए, आई भी है। हाँ ओम शांति बोलो दीदी। बोलो बोलो। हमारा प्रश्न ये है कि हर समय हम लोग हमारे पूर्वजों में अव्यक्त पालना देते हैं, इसका अनुभव कैसे करें? क्या बोला? हर समय हमारे जो पूर्वज है हमें अव्यक्त रूप से जो पालना देते हैं। हमारे पूर्वज? जी दादियां? जी। पूर्वज किसको कह रही? लौकिक संबंधियों को कि दादियों को? किसको पूर्वज कह रही हो? दादिया। दादियां, मम्मा, बाबा, फिर हाँ। दादिया, जगदीश भाई जी, हमारे जो पूर्वज है उनकी पालना हरदम कैसे अनुभव करें? कैसे अनुभव करें? बाबा कर रहा है, वो तो निमित्त मात्र है। बाबा हमारी पालना कर रहा है, रोज हमें मुरली सुना रहा है, रोज आके बाबा हमको दृष्टि देता है, हमको भोजन करते हैं तो ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं। ये पालना है कि नहीं? है ना? जब याद रखेंगे कि बाबा हम मुझे खिला रहा है, हम ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, तो बाबा की याद हमेशा रहेगी। बाबा हमें अपनी तरफ खींच रहा है, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। समझ गए? तो फिर बस बाबा ही बाबा को देखते। हम तो पूर्वजों को देखते ही नहीं है, हम तो सिर्फ बाबा को ही देखते हैं। ठीक है, जहाँ बाबा बैठा है उसमें सब समाये हुए हैं, सारे पूर्वज समाये हुए हैं। तो हम कितनी दादियों को याद करते रहेंगे? नहीं, एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। उसमें सब दादियां समाई हुई हैं, सब दादियां शक्ति दे रही हैं, पावर भर रही है। लेकिन हम किसको देख रहे हैं? बाबा। समझ गए? जी 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 दीदी। और आपको एक स्पेशल थैंक यू भी बोलना था। क्या? कि जब आप मरीन ड्राइव जमशेदपुर मरीन ड्राइव आए थे, हाँ। तो उस समय आपसे 2 मिनट की मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फ्यूचर के लिए क्या सिलेक्ट करना चाहिए, MBA या CA? अच्छा। चिट्ठी लिख के मैंने आपसे पूछा था कि आप एक चूज कीजिए कि इसमें से फ्यूचर में क्या बनना सही रहेगा, अच्छा। MBA या CA। तभी आपने ही सबसे पहले प्रोत्साहन दिया था कि बाबा की सेवा में नहीं आना है। तो ये संकल्प मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया था कि बाबा की सेवा करनी है। स्कूल धर्म से या घर से सब सेवा करते हैं, बस सोचा था कि वैसे सेवा करूंगी। लेकिन सेंटर पे रह बाबा की संपूर्ण सेवा करने का मौका ये आपने ही दिया, ये विचार आपने। अब सेंटर पर रह रही है? हाँ, अभी 8 महीने से सेंटर पे रह रही है। वाह वाह वाह, बधाई बधाई बधाई। क्योंकि बाबा के पास रहेंगे तो आपने जितनी एजुकेशन आपको मिली है, आपने ली है, उसका लाभ मिलेगा। आप वैसे ही औरों को सुनाएंगे, समझाएंगे, मनन चिंतन करेंगे, बाबा की पॉइंट्स को याद भी करेंगे। ठीक है ना? तो पढ़ाई काम आएगी। ठीक है प्रिया बहन बोलो। ठीक है, ठीक प्रिया है। बहन
ओम प्रिया बहन शांति बोलो दीदी। लास्ट। हाँ, सामने आइए कैमरे बोलिए। में, दीदी के सामने। ओम शांति दीदी। ओम शांति सुलेखा बहन, हाँ बोलो। हाँ, पुरुषार्थ के लिए संकल्प हाँ। करते हैं लेकिन उसमें मतलब दृढ़ नहीं रह पाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? पुरुषार्थ में संकल्प करते हैं, ऐसा जी, सोचो ही नहीं कि दृढ़ नहीं रह पाते हैं। बाबा के गुण गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, तो दृढ़ता है ही है आपके मन में। तो हमेशा ही मुझे बाबा को याद करना है, ये थोड़ी गायब हो जाता है, गायब हो जाता है नहीं, गायब दृढ़ता है ही है। ये नहीं सोचो दृढ़ता कैसे रहे, नहीं, दृढ़ता है ही है। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, ये कोई नया संकल्प थोड़ी है। मेरा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, इसमें दृढ़ता लानी नहीं है ही है। हाँ, शाम होते होते थोड़ा सा वो संकल्प फिसल जाता बस है। यही संकल्प चलाना है, बाबा के गुण याद करने हैं। मैं किसकी हूँ? अरे इतने गुणों का सागर बाबा, इतने गुणों का सागर बाबा, ऐसे ही याद करो। दृढ़ता लाऊं ये नहीं याद करो, दृढ़ता है क्योंकि बाबा के बन गई ना, बन गई ना बाबा के। जी, 15 साल हो गया। बस इतने बरस हो गए बाबा की बनी हुई, तो दृढ़ता तो है ही है। अब चिंतन चाहिए, चिंतन करते रहो, समझ गए? इसी से थोड़ा सा कुछ कुछ और चलने लगता है, चिंतन चलते चलते बुद्धि कहीं और चला जाता है। क्या चलने लगता है? औरों की कमियां ऐसी नजर आने लगती हैं। नहीं नहीं, अपना ही कमी नजर आता है, पिछला बीता हुआ कुछ कुछ बातें याद आ नहीं जाती नहीं, है। अपनी कमियां नहीं, अपने गुण देखो, अपने गुण देखो। बाबा ने मुझे चुना है, मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर बाबा ने शक्तियां भर दी हैं। बाबा मुझे रोज मुरली चलती है ना, समझो मेरे ही लिए मुरली चल रही है। बाबा मुझे पढ़ा रहा है, मुझे सिखा रहा है, मेरे में शक्ति भर रहा है, बल भर रहा है, और क्या चाहिए? थैंक यू दीदी। शुभ चिंतन करो, अपने लिए शुभ चिंतन करो। दृढ़ता लानी नहीं है, मैं दृढ़ हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ, समझ गई? जी मैं जी निश्चय बुद्धि हूँ, विजयी रतन हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। लिस्ट बनाओ इसकी, मैं कितनी महान थैंक हूँ यू दीदी, इसकी लिस्ट आपने तो बनाओ। पूरा खजाना दे दिया। है, याद करो, अपनी लिस्ट बनाओ। मैं जी श्रेष्ठ जी आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा ने मुझे नूरे रतन कहा है, मुझे मस्तक मणि कहा है, बाबा ने मुझे दिल तख्त नशीन कहा है। समझ लिया? ये जी सारे जी बाबा के महावाक्य याद करो, ये बाबा ने सब मेरे लिए कहे हैं। हाँ, बीच बीच में एहसास भी होती है। हाँ, तो फिर नशा चढ़ेगा। जब अपने आप को ये बाबा के महावाक्य सुनाएंगी ना, तब नशा चढ़ेगा। थोड़ा सा कभी कभी एक रस नहीं हो पाते हैं। हो जाएगा, नहीं हो पाता ये याद नहीं करो, अब हो पाता है, हो पाता है, हो पाता है, यही याद करो। ठीक है। कैसे नहीं होगा? बाबा करा रहा है, होगा कैसे नहीं? आप थोड़ी पुरुषारत कर रही है, बाबा करा रहा है। रोज आपको पढ़ाने आता है, रोज बाबा मुरली सुनाता है आपके लिए, 3 पेज 4 पेज मुरली। फिर इतना बाबा पुरुषारत कर रहा है, वो तब भी नहीं होगा तो कब होगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न है हम बड़ा सेंटर में रहते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर दीदी ज्यादा बेहद सेवा होता है, तो दीदी बैठ के योग उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन कर्म योग में उसको ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। तो उसमें दीदी जैसे बैठ के योग करते हैं जो भाई बहन लोग, तो कर्म योग में हमारा उतना मार्क्स मिलेगा, तो हमारा संकल्प चलता है। देखिए, कर्म करते समय भी अगर बाबा याद रहे, ईश्वरी कार्य है, बाबा का कार्य है, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, और बाबा के गुण याद करते रहो, मन में चिंतन चलता रहे। बाबा प्यार का सागर है, बाबा आनंद का सागर है, बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है,
सर्वशक्तिवान है, गति सदगति दाता है, भाग्य विधाता है, वर दाता है। किसकी याद में हूँ, किसके कार्य में मैं हाजिर हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। ये चिंतन अगर आपको चल रहा है तो आपका कर्म श्रेष्ठ हो रहा है कि नहीं। कर्म करते समय ऐसा ऐसा चिंतन करो। तो मन तो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, यही चिंतन करो। बाबा के गुण गाते रहो, बाबा के गुण गाते रहो, ठीक है। तो बस जब बाबा के गुण गाते रहेंगे तो लगेगा मैं किसका कार्य कर रहा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। भगवान के कार्य में मैं हाजिर हूँ, मुझे चुना है, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। वो अपने कार्य मेरे द्वारा करा रहा है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। रूबी बहन कुछ पूछना है? हाँ रूबी बहन कुछ बोलना है, बोलो। ओम शांति दीदी। हाँ बोलो। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा क्लास, बहुत दिन के बाद सुने, बहुत अच्छा लगा। आपको भी सभी को थैंक यू। इतने सारे प्रश्न जो किए उसमें हम लोग का भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सारे भाई बहन जो भी किए, इतने सारे सेंटर और चार्ज हो गए सब जगह। बहुत जैसे लग रहा है बहुत पावरफुल वातावरण बन गया। दिन के बाद मिले बाबा ने प्रश्न चित्त नहीं बनाया, प्रसन्न चित्त बनाया। सारे बहुत दिन के प्रश्नों बाद से मिले दीदी से, ऐसा लग रहा है जैसे सामने मिल रहे हैं। प्रसन्न चित्त हो गए, है ना। सभी भाई बहनों के घर भी चार्ज हो गए। सभी के घर में दीदी डायरेक्ट मिल रही हैं सभी से, सबके घर भी चार्ज हो गए। भी तो बहुत दिनों के बाद सबको मुखड़ा देखने का मौका मिल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा लग रहा है दीदी सामने बैठी है और बात कर रही है हम लोग से। लग थोड़ी रहा है ना सामने, लग थोड़ी रहा है सामने है। ठीक है, ठीक है। प्राची बहन कुछ पूछ रही है। प्राची कुछ पूछ रही है, सुनाना है प्राची। हाँ दीदी ओम शांति। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, ये बोलो बोलो बोलो। दीदी मैं आपकी ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ, बाबा की सेवा करनी चाहती हूँ। हाँ तो कर रही हो ना, करना चाहती थोड़े ही हूँ, तुम तो कर रही हो बाबा की सेवा। इंग्लिश बाबा को याद करना भी बाबा की सेवा करना है, बाबा का आज्ञा पालन कर रहे हैं, और क्या चाहिए। ये इंग्लिश मुरली रोज पढ़ती है, सभी को सुनाती है इंग्लिश मुरली। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओम शांति ओम शांति। प्रिया कुछ बोलना है? दीदी एक बहन पूछ रही है, आजकल अमृत वेला सही नहीं होता है। संगीता बहन रांची से मुरली सुनती है अपने यहाँ। अमृत वेला सही कैसे? अमृत वेला उठकर रात्रि को जब शुद्ध संकल्प करके सोएंगे, मेरे को अमृत वेले उठते ही सामने बाबा दिखाई दे, तो बाबा दिखाई देगा। और जब फिर बाबा से मीठी मीठी बात करेंगे, बाबा के गुण गाएंगे, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, बाबा सामने हाजिर है, समझे। ऐसे बाबा के गुण गाते गाते 1 घंटे तक बाबा के। शंभू भाई कुछ बोलिए। तब अमृत वेला सफल हो जाएगा। ठीक, हाँ बोलिए। शंभू भाई कुछ बोलिए। बोलिए। हाँ दीदी ओम शांति। ठीक है सब। ये ठीक है। किन्हीं को कुछ पूछना है, नहीं तो फिर अभी बाबा की याद में गाना बजाएंगे और इस क्लास को अभी खत्म करेंगे। टाइम हो गया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ है ओम सामने। शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा दीदी बहुत बहुत भाई कुछ पूछना है? दीदी। पूछ रहा है दीदी, एक प्रश्न है हमारा। शांति। हाँ किसी का प्रश्न है? हाँ रूबी बहन कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन। जल्दी आओ सुखू, लास्ट है। नाम बताइए भाई जी। हाँ ओम शांति। किलोल भाई बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, अक्सर दादा
हो गया। हेलो, अक्सर मुरली में सुनते हैं कि देही अभिमानी, आत्माभिमानी और अशरीरी, उस पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा उस पर को क्लियर कीजिए। देही अभिमानी का मतलब है अपने को आत्मा हूँ चिंतन करो। पहली स्टेज है चिंतन। अपने आप को बताओ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ज्योति स्वरूप को मन रूपी आंख से देखो, आत्मा के गुण गाओ, मैं बाबा का हूँ याद करो ना। जब अपने आप को आत्मा महसूस करेंगे तो ये आत्म अभिमानी अवस्था है। अच्छा, और अशरीरी? अशरीरी दीदी? हाँ, चिंतन मनन करने से वो अवस्था का अनुभव होगा। मनन चिंतन करने से अशरीरी अवस्था का अनुभव होगा। ओम शांति दीदी। ठीक है, अभी हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी अपनी ओम अपनी शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी सभी के तरफ से। बहुत अच्छा लगा आज। बहुत खुशी सबको मिली है, बहुत पावर मिली है सभी को। बहुत खुशी। और आपने जो प्रेरणा दी है सभी जरूर उस पर ध्यान देंगे। और सभी को ये भी सूचना दे रहे हैं, शनिवार रात को योग भट्टी है, रविवार सुबह 5 बजे तक, जिसकी सूचना हम भेजे भी हैं। तो सभी दीदी ने जो भी बातें बताई है कि हम लोग गहराई से प्रैक्टिस भी करेंगे। बाबा को भी थैंक्स, दीदी को भी थैंक्स, अरविंद भाई को भी थैंक्स, और सभी भाई बहनों को भी थैंक्स जिन्होंने बहुत अटेंशन से सुना और प्रश्न भी पूछा जिज्ञासावश। जो एक का प्रश्न अनेकों के लिए समाधान बन जाता है। सभी को बहुत बहुत थैंक्स फिर से। फिर दीदी फिर मिलेंगे आपसे। और मम्मा की विशेषताएं, मम्मा की पालना का फिर से सभी अनुभव सुनना चाहेंगे मम्मा डे के पहले। हाँ ठीक है, ओम शांति। हाँ सभी ओम शांति। सभी ओम शांति दीदी। 2 मिनट बाबा को याद करें अभी सभी। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। अच्छा पुष्पा भी आ जाएगी। दादी जी। हाँ ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, दादी जी। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपनी पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
ओम शांति। अरविंद भाई बहुत बहुत थैंक्स आपको। अनम्यूट कीजिए दीदी का। चलिए हो गया। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल। म्यूट हो गया। अंजू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने इतने बड़े संगठन को खड़ा किया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से इतने सारे भाई बहन जुड़े हम सबके बीच। दीदी को इतना खुशी हुआ, दीदी ने ब्राह्मण परिवार से मिले, सबसे मिले, इतनी खुशी की बात है। तो ऐसे समय में जब लॉकडाउन चल रहा है, बिहार में तूफान, देखिए उड़ीसा, झारखंड सब जगह बारिश बहुत तेज हो रही है। हमें लग रहा था कि ये क्लास हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है और बाहर बिजली भी कड़क रही है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यूज नहीं करना पड़ता है, फिर भी हमने रिस्क लेकर इस क्लास को सफल किया। ये प्रकृति का धन्यवाद है, बाबा का धन्यवाद है, और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे ब्राह्मण फैमिली में हम सब पल रहे हैं, जहाँ हमारे साथ आदरणीय रानी दीदी। कई लोग बोल रहे थे दादी जी ओम शांति, दादी जी ओम शांति, तो दादी नहीं, दादी जिन्होंने दादी को नहीं देखा वो दीदी को देख रहे हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। और आप सभी डिजिटल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहें। अपना पुरुषार्थ इसी समय, ऐसे समय पे बाबा ने साइंस के साधन दिए हैं, तो अंजू दीदी भी बहुत अपडेटेड रहती हैं, क्लासेस कराती रहती हैं। तो सभी जमशेदपुर निवासियों को, झारखंड निवासियों को, सबको रानी दीदी के यहाँ से बाबा की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दीदी भी आ गई हैं।